हेलो बच्चों, तो आज हम लोग फंडामेंटल फिजिक्स में फर्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जो क्लास 9th 10th 11th 12th इस सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस फंडामेंटल फिजिक्स में या इसी को टूल्स ऑफ फिजिक्स बोलते हैं, या इसी को मैथमेटिकल फिजिक्स भी बोला जाता है। इसमें हम लोग सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि व्हाट इज एंगल। तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि यह एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको हम लोग एंगल के हिसाब से अगर बोले तो इसको बोला जाता है इनिशियल लाइन। इसको हम लोग ओ लिखते हैं और इसको हम लोग ए लिखते हैं। अब यह हमारा एक यह लाइन है जिसको हम लोग ओ बी लेट कर लिया, यह ओ बी है। अब एंगल का मेजरमेंट हमेशा इनिशियल लाइन से ही किया जाता है। अब एंगल को चाहे तो हम इसको इधर से मेजर करें, जिसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज में कोई एंगल अगर मेजर किया जाता है तो उसको हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है, प्लस एंगल। अब इसी एंगल को हम लोग अगर इनिशियल लाइन से ही मेजर, हमेशा इनिशियल लाइन से मेजर करें, तो हम लोग इधर भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन यह हमारा जो हुआ, यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज में अगर जो भी एंगल मेजर किया जाता है तो उसको हमेशा हम लोग उसके आगे निगेटिव, इसको ओसी कह दिया जाए। तो इसको हम लोग पॉइंट ओ को हम लोग बोलते हैं कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट ये, और ओ ए और ओ बी को मिलाकर आर्म ऑफ एंगल बोलते हैं। ये सब क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ओ ए और ओ बी को हम लोग आर्म ऑफ एंगल बोलते हैं। और इनिशियल लाइन से, इसी को इनिशियल लाइन और इसको हम लोग फाइनल लाइन। इनिशियल लाइन से फाइनल लाइन जाने में जो इनके बीच का जो इंक्लिनेशन होता है, या जो इनके बीच में जो झुकाव मिलता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोला करते हैं। अब यह अगर इनिशियल लाइन से अगर फाइनल लाइन तक जाने में जितना वह एंगल सेट करता है, जितना एंगल बनाता है, या जितना इनके बीच का इंक्लिनेशन मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोला करते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया जा रहा है तो प्लस एंगल, और अगर इनिशियल लाइन से क्लॉकवाइज में अगर मेजर किया जा रहा है तो उसको हम लोग निगेटिव एंगल। अब इसी एंगल को मेजर करने के लिए सिस्टम बनाया जाता है। तो अब हम लोग अगला जो है कि देखते हैं सिस्टम ऑफ। चलिए, हम लोगों का ये है कि इसी एंगल को मेजर दो सिस्टम में करते हैं। हम लोग लिखेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो इस एंगल को हम लोग दो सिस्टम में मेजर किया जाता है। को बोलते हैं हेक्साडेसिमल। इसमें हम लोग एंगल को हमेशा डिग्री में मेजर इन डिग्री। इसमें हमेशा एंगल को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। जैसे डिग्री को हम लोग लिखते हैं तो इसको बोलते हैं, यह एक एंगल है एक्स डिग्री का, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री जो भी है। तो इसमें हम लोग एंगल को हमेशा मेजर करते हैं डिग्री में। और एक होता है रेडियन।
इसमें हम लोगों को एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। दूसरे सिस्टम में इसमें एंगल को मेजर किया जाता है मेजर इन रेडियन। इस सिस्टम में हम लोग जब एंगल को मेजर करते हैं तो उसको हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं, और इसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। हेक्साडेसिमल है और ये हमारा होता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में एंगल को हमेशा रेडियन में मेजर किया। अब रेडियन लिखते कैसे हैं, तो हम लोग इसको लिखते हैं जैसे, इसको पढ़ेंगे एक्स रेडियन का। तो हेक्साडेसिमल में हम लोग ये बोलते हैं कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारा दो ये हो गया, और इसमें एक होता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। जो ये डैश लगाया जाता है इसको हम लोग मिनट पढ़ते हैं। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। इसी को हम लोग 1 डिग्री को ऐसे भी हम लोग डिनोट करते हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। सिमिलरली 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट। इस 1 मिनट को ऐसे लिखेंगे, मिनट इज इक्वल टू हमारा 60 सेकेंड होता है। तो इसको हम लोग जो डबल लाइन बनाते हैं इसको हम लोग सेकेंड पढ़ते हैं। तो ये हमारा होता है हेक्साडेसिमल, जिसमें हम लोग एंगल को हमेशा डिग्री में मेजर करते हैं, और इसमें 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। अब हम लोगों का सर्कुलर सिस्टम में जो होता है, जिसमें रेडियन में नापते हैं एंगल को, तो इसको जैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं 1 रेडियन का, इसको वह 1 लिखेंगे तो 1 रेडियन। अब इसमें कैसे मेजर करते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक सर्किल बना, और सर्किल का यह हमारा एक सेंटर है, और सेंटर से सरकमफेरेंस को मिलाने वाली लाइन को हम लोग उसकी रेडियस बोलते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग ओपी, इस सर्किल की रेडियस है। अब यह इनिशियल लाइन हुआ, और हमारा यह क्यू हमारा जो है ये फाइनल पॉइंट है जो सरकमफेरेंस पर है, और पी क्यू को हम लोग आर्क लेंथ बोलते हैं, या आर्क भी बोलते हैं, आर्क लेंथ। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाने में यह जितना सेंटर पर एंगल क्रिएट हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं थीटा, या एंगल बोलते हैं। अब हम लोगों का यह जो होता है ये माइनर आर्क होता है, और इसको जो बोलते हैं इसको मेजर आर्क बोलते हैं। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। यहाँ आर्क हमारा है पी क्यू, और रेडियस हमारी है आर। लेकिन इस फार्मूले को जब भी हम लोग यूज करेंगे तो हमेशा एंगल जो मेजर होना चाहिए, जो एंगल यहाँ लिखा जाना चाहिए, वह एंगल इन रेडियन होना चाहिए। ये कभी डिग्री में अगर है तो इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तब हम लोग इसको जो है इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे कभी हमको पी क्यू अगर पूछता है, पी क्यू पूछता है, तो पी क्यू अगर हमको पूछ रहा है तो पी क्यू इज इक्वल टू एंगल इंटू आर्क लिखेंगे, एंगल इंटू रेडियस लिखेंगे, लेकिन एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए।
तो ये तो हमारा ये हो गया। अब हम लोगों को डिफाइन करना है कि यहां पर अगर यह पूरा कंप्लीट अगर हम लोगों को लिया जाए इनिशियल से, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते चलते फिर हम वहीं आ जाएं, तो यह जो एंगल बनता है 360 डिग्री का बनता है। और इसी 63 डिग्री को हम लोग जो है रेडियन में कहते हैं 2 पाई। तो अगर पूरा 360 का अगर बना है तो ये तो डिग्री में नापेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे। लेकिन अगर इसको पाई से अगर इसको हम लोग रेडियन और एंगल, इसको रेडियन और डिग्री को अगर कोरिलेट किया जाए तो 360 को ही हम लोग रेडियन में 2 पाई रेडियन कहते हैं। तो यहां से हमारा मिल जाएगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम लोग यहां पर रेडियन और डिग्री को हम लोग आपस में कोरिलेट करेंगे। तो इसे हम लोग याद रखेंगे कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब हम लोगों का जो होता है कि 1 रेडियन एंगल कहते किसको, तो इसकी हम लोग डेफिनेशन बनाते हैं कि अगर यह एंगल हमारा 1 रेडियन का होना है, तो 1 रेडियन का एंगल अगर होना है तो हमारा यह आर्क भी 1 हो जाए और रेडियस भी 1 हो जाए, तो जो एंगल बनेगा वो हमारा 1 रेडियन बनेगा। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या दिया जाए कि एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल when arc and radius of circle is unity। मीनिंग ये हुआ कि अगर आर्क लेंथ हमारी 1 की हो जाए और रेडियस भी अगर हमारा 1 हो जाए, तो जितना एंगल पर सेंटर क्रिएट होगा उसी एंगल को हम लोग 1 रेडियन का एंगल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एंगल का मेजरमेंट। तो एंगल को हम लोग एक सेक्साडेसिमल में और एक सर्कुलर सिस्टम में मेजर करते हैं। तो सेक्साडेसिमल में हम लोग एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, जिसमें 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। सर्कुलर सिस्टम में हम लोग एंगल को हमेशा डिग्री में मेजर, रेडियन में मेजर करते हैं। और इसमें हम लोग बताते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है। लेकिन इस फार्मूले को हम लोग फिजिक्स चाहे कहीं भी यूज अगर करते हैं तो एंगल को हमेशा हम लोगों को रेडियन में रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब इसमें हम लोग 360 अगर ये पूरा कंप्लीट एंगल बनता तो 360 डिग्री का बनता। इसी 360 डिग्री को हम लोग अगर रेडियन से कोरिलेट करते हैं तो इसी को 2 पाई भी कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग पाए कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है और 1 रेडियन की डेफिनेशन हम लोग दे दिए कि अगर आर्क की लंबाई हम लोगों की 1 हो जाए और उसकी रेडियस 1 हो जाए, तो जो एंगल सेंटर पर क्रिएट होता है उस एंगल को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन का। तो यह बात पूरी क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग अगला केस देखते हैं कि इसमें अब हम लोग अगला केस करते हैं कि जो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इसको हम लोग डिवीजन करके चेक करते हैं कि कितना होता है। तो हमारा होता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन पाई। दिस इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू हमारी होती है 22 अपॉन 7। दिस इज इक्वल टू 180 इंटू 7 अपॉन
20, तो 2 9 जा इतना अपान इतना। अब इसका जो बन के आएगा वह एक फार्मूला है जो हम लोगों को याद होना चाहिए, कहीं कहीं कई कंपटीशंस में पूछता है। तो इसको हम लोग डिवीजन करके चेक करते हैं कि कितनी वैल्यू होती है 1 रेडियन की डिग्री मिनट और सेकेंड में। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। एट मिलेगा। अब हमारा यहां हुआ तो फिर इसका डिवीजन करेंगे तो 7 हुआ। अब हमारा हो गया 3 मिला। अब डिवीजन जाएगा नहीं तो इसलिए यह हमारा जो है 60 से मल्टीप्लाइड कर दो, क्योंकि यह डिग्री है तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट इक्वल टू होता है। तो 3 में मल्टीप्लाइड कर देंगे तो यह मिलेगा हमारा 1। अब इसको फिर हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड अगर करते हैं तो यह हमारा डिवीजन जो होगा 1, तो हमारा मिला 7, फिर 16 हुआ, ये मिनट में आ गया। ये 4 हुआ। अब फिर यह हमारा हो गया मिनट में। ये 1 मिनट इज इक्वल टू हमारा होता है 60 सेकेंड। तो ये हमारा हो जाएगा 240 सेकेंड। फिर इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, यह चीज हम लोगों को लर्न होना है। तो ये तो हम लोगों का हो गया कि फंडामेंटल फिजिक्स में जो है एंगल की बात हुई। अब हम लोग आगे देखते हैं कि डिग्री और जो है रेडियन, ये हम लोगों का अगर कोई एंगल डिग्री में दिया है तो उसको हम लोग रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर रेडियन में दिया है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हम लोगों का देखा जाता है इस कॉन्सेप्ट को। तो हम लोग लिखेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो अगर हमको कोई एंगल हमारा अगर डिग्री में दिया है, जैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे, यह एक एंगल है कोई जिसको x डिग्री दिया है, तो अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसको हमेशा π/180 का मल्टीप्लाइड कर दें। तो जो हमारा जो एंगल अब यहां से फाइनल बनकर आएगा वह एंगल हमेशा हमारा जो होगा वह रेडियन बनेगा। जैसे एग्जाम्पल में जैसे 30 डिग्री को अगर हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में तो हम लोग लिखेंगे 30 इंटू π/180, ये हो जाएगा π/6। इससे हम लोगों को आईटी अगर नीट में आए तो ये सब
याद होना चाहिए कि 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं। जैसे हम लोगों का एक एंगल है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 इंटू π/180, दिस इज इक्वल टू π/3 हो जाएगा। अब हम लोग अगला लेते हैं जैसे 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा पाई रेडियन। तो ये सब एंगल हमारे जो है ये रेडियन में चल रहा है, जो निकल रहे हैं वो सारे एंगल रेडियन में निकल रहे हैं। अब हम लोगों का 270 डिग्री को हम लोग जो है रेडियन में कितना बोलेंगे, तो 270 इंटू π/180, तो यह गया। तो यह हमारा जो बनेगा 3/2 इंटू पाई रेडियन। तो 270 को हम लोग 3π/2 रेडियन बोलते हैं। अगर 90 डिग्री को अगर कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे 90 इंटू π/180, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा π/2 हो जाएगा। अगर हम लोग 210 डिग्री को कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 210 इंटू π/180 डिग्री। तो यह गया 3 7 जा 3 6 जा, तो 7π/6 रेडियन बोलेंगे। तो अब हम लोग जो है कोई भी एंगल अगर हमको जो है डिग्री में दिया है तो हम लोग उसको रेडियन में बदल सकते हैं, और रेडियन में बदलने के लिए उस डिग्री वाले एंगल को सिर्फ π/180 का मल्टीप्लाइड कर देते हैं, और उसको मल्टीप्लाइड करके हम लोग जो फाइनल रिजल्ट बनाते हैं वो हमेशा हमारा जो है रेडियन में मिलेगा। अब इसका हम लोग उल्टा अगर देखा जाए कि अगर कोई एंगल अगर हमको रेडियन में दिया है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। तो अब हम लोगों का जैसे हमको दिया है कि यक्स रेडियन का एंगल है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग इसी के उल्टे से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, रेसिप्रोकल से। π/180 यहां करते हैं तो यहां पर 180/π कर देते हैं। अब इसका जो फाइनल हम लोग रिजल्ट इससे बनाएंगे वह एंगल हमेशा हमारा डिग्री में मिलेगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग यह कहें 2π को कितना जो है 2π को डिग्री में कितना कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो दिस इज इक्वल टू 2π इंटू 1/80/π, तो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री मिलेगा। हमने पहले ही बताया कि 360 डिग्री को ही 2π कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोगों को पाई एंगल को बदलना है, पाई रेडियन है, तो पाई को डिग्री में अगर बदलेंगे तो हमारा मिल जाएगा 180 मिलेगा। अब अगर हमको कोई ये कहे कि 5π/4 को हम लोग जो है डिग्री में कन्वर्ट करें, तो दिस इज इक्वल टू 5π/4 इंटू 180/π, तो पाई गया, तो ये हो जाएगा तो 225 डिग्री आ जाएगा। तो π/4 को ही हम लोग 225 डिग्री बोलेंगे। अब हम लोग जो है अगला केस देखते हैं कि 3π/6 को हम लोग अगर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है, तो ये हो जाएगा हमारा 3π/6
मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई, पाई पाई गायब, तो हमारा हो जाएगा जो है 3 पाई/6। 3 पाई/6 है, तो 3 पाई/6 और मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन पाई हो गया। तो यह हमारा बनेगा, निकल रॉन्ग आ रहा है, 3 पाई/6 है, तो 3 पाई/6 मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई करेंगे तो पाई पाई हमारा गायब हो जाएगा। तो 6 3 जा और 3 3 जा 90 डिग्री। जैसे हम लोगों का है अगला एंगल, जैसे पाई/2 है, तो पाई/2 को अगर हम लोग, ये रेडियन में है, अगर इसको डिग्री में बदलेंगे तो 180 अपॉन पाई करेंगे, पाई पाई गया, 2 9 जा, तो हमारा हो जाएगा यह 90। हम लोग जिसको अभी हम लोग देखे हैं कि 90 डिग्री को पाई/2 रेडियन बोलते हैं, तो पाई/2 रेडियन से डिग्री में बदलना है तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाइड कर। सिमिलरली अगर हम लोग यह देखें, जैसे हम लोग 3 पाई/2, यह एक रेडियन में एंगल है, अगर इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करें तो इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह गया, तो हमारा हो जाएगा 270 डिग्री हो गया। तो यह हम लोगों का जो था कि अगर किसी डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसको कैंसिल कर देते हैं, काट कूट करने के बाद जो मिलता है वो हमारा डिग्री में, रेडियन में मिलता है। लेकिन अगर रेडियन में एंगल दिया है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उस रेडियन वाले एंगल को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जो कटने के बाद जो आंसर मिलेगा वो हमारा डिग्री में एंगल मिलेगा। तो ये हमारा है फंडामेंटल फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट, जिसमें एंगल की बात है। अब इसके आगे की वीडियो हम लोग आगे देखते हैं। तो आई होप दिस ऑल कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अगर वीडियो ये अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम